नमस्कार दोस्तों, नमस्कार पेरेंट्स, नमस्कार स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो आज हम जो है स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5, क्लास फोर्थ का चैप्टर 5, जिसका नाम है शेयरिंग और मेजरिंग। बच्चों, इस चैप्टर में हम मेन रूप से जो है फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है कि हम जब कोई होल नंबर्स को शेयर करते हैं तो उसको पार्ट में कैसे शेयर करते हैं और पार्ट को ऐड करके होल नंबर्स कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपका बेसिक चैप्टर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और वीडियो को लाइक करना न भूलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका जो है चैप्टर 5, जिसका नाम है शेयरिंग एंड मेजरिंग। शेयरिंग मीन्स क्या होता है बच्चों? आप जो है अपने सिस्टर को, अपने ब्रदर्स को, या स्कूल में अपने जो है फ्रेंड्स को जो है कोई सामान शेयर करते होंगे। जैसे सपोज कीजिए आप एक एप्पल लेकर गए हैं, ठीक है, या एप्पल रहने दीजिए, आप जो है एक पैकेट बिस्किट लेकर गए हैं, ठीक है। तो होल था, एक पैकेट था। अब आप उसको जो है ओपन किए तो आपका जो है फ्रेंड्स बगल में बैठा है, आप घर पे ओपन किए हैं तो आपकी जो है सिस्टर है, तो आप उसको शेयर करते हो ना। ठीक है, तो हम शेयर कैसे करेंगे, उसको लिखेंगे कैसे? मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम उसको लिखेंगे कैसे? कैसे हम राइट करेंगे कितना पार्ट हमने शेयर किया, या फिर हमें कई लोग कई पार्ट शेयर कर रहे हैं तो हम उसको ऐड कैसे करेंगे। तो ये चीजें हम जो है इस चैप्टर में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं शेयरिंग एंड मेजरिंग। पहला पार्ट है पार्ट एंड होल। पहले आप समझ लीजिए पार्ट और होल होता क्या है। होल मीन्स होता है कंप्लीट, ठीक है। जैसे एप्पल है, ठीक है, ये मान लीजिए एप्पल है, ये क्या है? होल है, ठीक है। अगर हम इसका 4 पार्ट कर दें, ठीक, एप्पल होल था, हम इसको 4 पार्ट में इक्वल डिवाइड कर दिए और जो है 4 पार्ट अपने 4 फ्रेंड को दे दिए, तो इसको क्या बोलेंगे? जो अलग अलग है इसको बोलेंगे पार्ट्स, ठीक है। तो होल और पार्ट, होल्स मीन्स कंप्लीट और पार्ट मीन्स उसका डिवाइड, पार्ट डिवाइड भाग, ठीक है। तो आइए एग्जांपल के रूप में देखते हैं। इकरा एंड हर लिटिल सिस्टर सामिना decide to make a drawing, but they are left with the single drawing sheet. तो इकरा want to share the people by divide it in a half. इकरा और उसकी जो है सिस्टर सामना जो है ड्राइंग करना चाहती थी, लेकिन उनके पास क्या था? सिंगल शीट थी। तो पहले उन्होंने सोचा कि लाइए हम इसको डिवाइड कर देते हैं हाफ पार्ट में। एक में वो जो है इकरा जो है ड्राइंग कर लेगी, एक में समीना ड्राइंग कर लेगी। तो उन्होंने कैसे किया, ये देखिए, ये जो है पेपर पार्ट है। पेपर पार्ट का हाफ कहाँ से हो गया? यहाँ से तो हाफ हो गया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इसको जो दूसरे पार्ट को 2 पार्ट में और डिवाइड कर दिया। तो होल को जब हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या बोलते हैं? 1 हाफ एंड 1 हाफ। और फिर जो 1 हाफ को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर, ठीक है। अब देखिए 1 हाफ को हम क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/2, ठीक। 1/2 का मीन्स क्या हो कि आपका जो न्यूमरेटर होता है ये दिखाता है होल पार्ट, ठीक, और डिनोमिनेटर दिखाता है कि उसमें हमने कितना पार्ट किया। क्लियर हो गया ना? तो अगर जो है कोई भी आपके पास थिंग्स है तो होल हो गई। अगर उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो दोनों पार्ट को क्या बोलेंगे? 1/2, 1/2, या 1 हाफ, 1 हाफ। अगर हम फिर हाफ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसको क्या बोलेंगे? एक पार्ट को बोलेंगे 1 क्वार्टर और ये दूसरे पार्ट को बोलेंगे 1 क्वार्टर, ठीक है। हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? एक चौथाई, एक चौथाई मतलब फोर्थ पार्ट, चौथा हिस्सा। क्लियर हो गए? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, समीना हैज डिवाइड सम फिगर इनटू टू पार्ट, कलर द फिगर दैट आर डिवाइड इनटू हाफ। हाफ मीन्स क्या होता है? करेक्टली 2 इक्वल पार्ट, ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। हाउ डिड यू गेट द आंसर? और आपको कैसे पता चला? तो आप देख रहे हैं डिवाइड किया गया है ना, तो आप इसको डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए ये लाइन खींची गई है, ये इसका जो है क्या हो गया? हाफ हो गया, ठीक।
अब देखिए, अगर आप ऐसे हाफ करेंगे तो हाफ नहीं होगा। हाफ मीन्स होता है मिरर, मिरर ऑब्जेक्ट, मतलब कि आप दोनों ऑब्जेक्ट को जो टच करेंगे तो आपका कंप्लीट होल बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसमें ये तो ठीक है, ए वाला हाफ यहाँ से होगा इस पार्ट से, ठीक। क्योंकि अगर यहाँ से आप हाफ करेंगे तो ऊपर का देखिए पार्ट ऐसा है, नीचे का पार्ट ऐसा है, हाफ नहीं होगा। ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आपका करेक्ट कौन कौन सा हो गया? जो हम जो ब्लू लाइन से जो कट कर रहे हैं वो करेक्ट है। क्लियर हो गए? चलिए, अगर इसका ये जो है इनकरेक्ट है, दो पार्ट इनकरेक्ट आपका है। इसका अगर हमें हाफ करना है, कैसे करेंगे? इसका हाफ यहाँ से होगा, देखो बच्चों, लेकिन ये साइड इसकी लॉन्ग है और ये शॉर्ट है, इसलिए इसका हाफ यहाँ से भी नहीं होगा, इसका हाफ यहाँ से होगा। करेक्ट, तो ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसको कलर कर लीजिएगा। ठीक है, कलर द फिगर डेट आर डिवाइडेड इनटू हाफ करेक्टली। ठीक है, तो ये जो है हाफ करेक्टली डिवाइड कर रहे हैं। तो हम आपको बता दिए कि आपको हाफ डिवाइड कैसे करना। ठीक है, अब हम इसको हटाते हैं। आप इसमें देखिए करेक्ट कौन है। ठीक है, जो हाफ डिवाइड कर रहा है, तो जो करेक्ट है, जो हाफ डिवाइड कर रहा है, उसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये आपका जो है करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है, और ये आपका करेक्ट है। ठीक है, ये तीन पार्ट जो है करेक्ट है, तो इनको आपको कलर कर लेना है। ठीक है, बाकी ये पार्ट क्या है? रॉन्ग है, ये हाफ डिवाइड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवाइड द शेप इनटू हाफ बाय ड्राइंग ए लाइन। एक लाइन खींच के इनको जो है हाफ डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो देखिए ये जो है, इसको आप यहां से भी हाफ डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और यहां से भी हाफ डिवाइड कर सकते हैं, दोनों साइड से हाफ डिवाइड होगी। एक चीज हम और आपके बता दें, अभी आपके बुक में नहीं है, आप क्लास 4 में हैं, क्लास 5 में जाएंगे आपको होगा कि जिस लाइन से हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करिए। इसमें एक लाइन सिमेट्री है, यहाँ से हाफ डिवाइड होगा, ये यहाँ से भी डिवाइड होगा, और यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से भी ये हाफ डिवाइड हो जाएगा ना। चलिए, इसके बाद लास्ट फिगर आपका है, इसको हम करते हैं। देखिए हाफ डिवाइड हो गया। अब ये इसमें भी दो लाइन सिमेट्री है, और यहाँ से भी हाफ डिवाइड हो गया। क्लियर हो गए? चलिए, when an object is divided into two equal parts, then each part is called half। और इसको हम क्या लिखते हैं बच्चों? इसको हम लिखते हैं 1/2। ठीक है, फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? उसको लिखते हैं 1/2। 1 क्या है? होल है, ये बताता है कि होल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। क्लियर, होल पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर हम इसको मान लीजिए 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या होता? होल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो इसको क्या लिखते हैं? 1/3। इसी तरह जब हम होल को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे? 1/4। मतलब होल को 4th पार्ट में डिवाइड कर दिए। ऐसे हम जो है डिवाइड जितना चाहें कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, डिवाइड द शेप इनटू 4 इक्वल पार्ट। अब 4 इक्वल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ईच पार्ट को बोलते हैं क्वार्टर। ठीक है, मतलब 4th पार्ट। आइए इसको 4th पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? देखिए, एक तो हो गया, पहले फर्स्ट डिवाइड करेंगे, ये कितना हो गया? 2 पार्ट में हो गया। फिर आप यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया?
फोर्थ पार्ट में हो गया। इसी तरह से इसको इसको देखिए दो तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक तो पहले आप इसका हाफ कर लीजिए, ठीक, और फिर इसको हाफ कर दीजिए, दो पार्ट इधर बन गए, और फिर इसको हाफ करेंगे तो दो पार्ट इधर बन गया, ठीक है। तो इसको हम फोर पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सर्किल को डिवाइड करने के लिए टू पार्ट में हो गए, वन पार्ट कितना बोलेंगे, 1/2 1/2। अगर इसको हम जो है एक बार और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये जो है फोर्थ पार्ट में डिवाइड होगा। इसी तरह से इस रेक्टेंगल को डिवाइड करना हो तो टू पार्ट में, और ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट में। आप इसको स्केल से मेजर करके ही डिवाइड करेंगे तभी ये इक्वल होगा, ठीक। ये फोर्थ पार्ट में आपका डिवाइड हो गया। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम फोर्थ पार्ट में डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट में, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर, तो क्वार्टर बोलते हैं। और उसको लिखते क्या है बच्चों, उसको हम लिखेंगे 1/4, ठीक है, 1/4। इसका मीन्स क्या है कि होल, न्यूमरेटर क्या दिखाता है, होल, और डिनोमिनेटर क्या दिखाता है, पार्ट, ठीक है। तो होल पार्ट को हम फोर पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हाउ कुड यू राइट द फंक्शन फॉर ईच पार्ट इफ वी डिवाइड एन ऑब्जेक्ट इनटू 5 इक्वल पार्ट। तो आप फोर्थ पार्ट में डिवाइड करते थे तो क्या लिखते थे, एक पार्ट को क्वार्टर लिखते थे, उसको क्या बोलते थे, 1/4। इसी तरह से जब आप 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वन पार्ट को क्या बोलेंगे बच्चों, 1/5 पार्ट, ठीक है, 1/5 पार्ट। इस तरह से आप जो है हाफ एंड क्वार्टर आसानी से बना सकते हैं। हाफ भी कर सकते हैं, क्वार्टर भी ना बना सकते हैं। एक चीज और देखिए, हाफ और हाफ में अंतर है, ठीक है। हाफ मीन्स होता है इक्वली टू पार्ट। चलिए नेक्स्ट आगे। नाउ ट्राई द ड्रॉ एंड शो 5 different way in which we can fold cut a rectangle into 4th equal part 1/4 और क्वार्टर, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से कोई रेक्टेंगल पेपर है तो उसको आप जो है 5 तरह से जो है 1/4 पे आपको फोल्ड करना है, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग तरीके हैं। देखिए पहला तरीका तो ऐसे हो सकता है कि आप इसको पहले हाफ कर लो, ठीक है, आप इसको पहले हाफ कर लो, ये आपका हाफ हो गया, ठीक है। अब इस दोनों हाफ को आप एक एक पार्ट में और डिवाइड कर दो तो ये जो है क्वार्टर में डिवाइड हो गया। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, ठीक। चलिए सेकंड मेथड कैसे करेंगे। सेकंड मेथड में आप जो है सीधा इस तरह से जो है आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, वन पार्ट हो गया। पहले हम हाफ करेंगे, ये आपका जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब दोनों पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, फोर्थ पार्ट में फिर डिवाइड हो गया, ठीक। 2 मेथड हो गई। आ जाइए थर्ड पे। थर्ड पे आप कैसे करेंगे, एक तो ऐसे करिए, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ऐसे कर दीजिए, फोर्थ पार्ट में डिवाइड हो गया ना। और आप कैसे कर सकते हैं, और करने के लिए आपको अब देखिए ए जो है 3 जो है आप आसानी से कर लिए, लेकिन अब जो है करने के लिए आपको अलग से कट करना पड़ेगा स्केल से मेजर करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग पार्ट विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग होल। इधर देखिए हाफ दिया है और इसका इधर क्या है, होल है। तो आपको क्या मैच करना है, ठीक है, कि कौन किसका पार्ट है। ये देखिए क्या है, आई एम 1/2 ऑफ, ये 1/2 ऑफ किसका है, अब आप देख रहे हैं ना इस पार्ट का, ठीक। ये पार्ट कैसे बनेगा, देखिए ये पार्ट इस तरह से कटा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे कटा है और यहाँ से इस तरह से कटा है, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, हाफ हो गया। तो ये आपका मैच हो जाएगा इससे। क्लियर। आई एम 1/2 आप, अब ये जो है हाफ सर्किल कटी है, तो हाफ सर्किल कहाँ से कटी है, इस पार्ट से, ठीक है, सॉरी हाफ रेक्टेंगल से। और आई एम हाफ हाफ, तो ये हाफ सर्किल है तो किससे मैच हो जाएगा, इस पार्ट से। और ये है आई एम 1/4 हाफ, ये रेक्टेंगल्स का पार्ट है तो इससे मैच हो जाएगा। डिंग डोंग बेल। अब आइए एक छोटा सा जो है स्टोरी हम आपको बताते हैं। सुमेधा मदर मेड यमी ढोकला, ढोकला तो आप खाए होंगे, तो सुमेधा की माँ जो है ढोकला बनाती है। अब देखिए उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। हेयर इज योर ढोकला, शेयर इट इक्वली एमंग गेस्ट योर सेल्फ। ये बोल रही है कि ये आपका ढोकला है, इसको आप अपने जो है छोटे भाई के साथ शेयर करो। तो ढोकला इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, ये पूरा ढोकला, ठीक है, होल है, इसको हम जो है 2 पार्ट में ये डिवाइड कर दिए। तो 1 पार्ट कितना हो गया, 1/2, और सेकेंड पार्ट कितना हो गया, 1/2। तो होल को जो हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 1/2, दैट मीन्स 2 हाल। और ढोकला मेक अ होल ढोकला, 2 हाल, ठीक है, 2 हाल जो है एक जो है कंप्लीट ढोकला जो है बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, डिंग डंग डोरबेल रिंग, हेलो कुमार, चिल्ड्रन शेयर द ढोकला विथ कुमार आल्सो। उसका फ्रेंड कुमार आ गया, ठीक है, जो नाइबरहुड था कुमार वो भी आ गया। अब कितने हो गए, 3 हो गए। अब क्या किए, होल ढोकला को इन्होंने 3 पार्ट में, देख रहे हैं ना, 3 पार्ट में शेयर किया। तो जब होल को हम 3 पार्ट में शेयर करेंगे तो ईच पार्ट कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3, ठीक। तो 3 इक्वल 1/3 पार्ट, ठीक है, 1/3 पार्ट, 3 1/3 पार्ट जो है मिलके क्या बनाते हैं, एक होल बनाते हैं, ठीक है, एक कंप्लीट बनाते हैं। भाई शेयर विनायक, शेयर एंड कुमार शेयर टुगेदर मेक ए कंप्लीट, ढोकला करने का मीन्स है कि 1/3 और प्लस 1/3 और प्लस 1/3, ये कितना है, ये 1/3 है ना। अब ये 3 पार्ट मिलके कितना हो गया बच्चों, होल हो गया। फ्रैक्शन तो अभी आप ऐड करना नहीं सीखे होंगे, ठीक है। जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, तो 1 + 1 2 + 1 3, क्या हो जाएगा, इक्वल, इक्वल हो जाएगा आपका 3/3, और 3/3 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये आपका पूरा होल हो जाएगा। फिर जो है बेल बजी डिंग डोंग, तो सुमेधा कजिन परिधि एराई, उसकी कजिन जो है परिधि भी आ गई। कम है सम ढोकला, तो उसको भी ढोकला डिवाइड किए। अब क्या किए, होल ढोकला को जो है 4th पार्ट में डिवाइड किए, ठीक। तो 1 पार्ट कितना हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, और 1/4 हो गया। तो 4 1/4 पार्ट मेक 1 कंप्लीट ढोकला। क्लियर हो गए। तो अगर इसको हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1/4 प्लस 1/4 और प्लस 1/4, कितने टाइम्स लिखेंगे बच्चों, 4 पार्ट है ना, तो 4 पार्ट को हम लिखेंगे। अब ये जो है 4 पार्ट मिलके कितना हो गया, ये आपका कंप्लीट 1 हो गया, ठीक है। इक्वल आपका हो जाएगा 4/4, 4/4 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 4 क्वार्टर मेक्स 1 कंप्लीट पार्ट। फिर जो है बेल बज गई, ये तो बेल बजती जा रही है, और कितना जो है बेचारी जो है टुकड़े करेगी, ठीक है, कितना शेयर करेगी। तो डिंग डोंग नाइबर इधा अराइव फिलिंग द हाउस विद द हैप्पी ग्रीटिंग, उसकी जो है फ्रेंड्स आ गई। फिर उन्होंने एक पार्ट और कर दिया, ठीक है। तो होल का कितना पार्ट हो गया, 5 पार्ट हो गया। एक 1 पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1/5। इसी तरह यहाँ भी है कि 1/5 + 1/5 + 1/5 जो है 5 टाइम्स रहेगा तो कितना हो जाएगा, ये होल हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये देखो 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5, 5 टाइम्स रहेगा तो कंप्लीट 1 होल जो है ढोकला कंप्लीट हो जाएगा।
सुमेधा आई डू नॉट लाइक ढोकला, वो कह रही, सुमेधा बोल रही कि मुझे ढोकला पसंद नहीं। ये बोली, इसकी जो है परिधि बोली कि मुझे तो जो है ढोकला नहीं पसंद है, मेरा पार्ट तुम ले लो। तो हाउ मच ढोकला डिड सुमेधा गेट, तो इसको कितना मिल गया बच्चों, इसको तो दो पार्ट मिल गया ना, 1/5 का, तो 1/5 और प्लस 1/5, इसका दो पार्ट हो गया, तो इस कितना हो गया आपका, ये हो गया 2/5। ठीक है, या सुमित को कितना मिल गया, सुमेधा को 2/5 पार्ट मिल गया। What is the सुमेधा observe about her share as each guest come in? तो जब each guest आए तो उसको जो है वो डिवाइड की करती गई, पहले हाफ हुआ, फिर 1/3 हुआ, फिर 1/4 हुआ, फिर 1/5 हुआ। सेकेंड है, इन विच सिचुएशन विल सुमेधा गेट ईट मोर ढोकला when shared among 9 people or 11 people? तो देखो जब ना होल है, ठीक है, अब जो है होल को जो है आप 9 पार्ट करेंगे, ठीक है, और होल को 9 पार्ट करेंगे और होल को 11 पार्ट करें, तो किसमें ज्यादा जो है पीस हो रही है, 11th में ना, तो 11 जो है लेस होगा और 9 पार्ट वाला जो है मोर होगा। तो जो 9 पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, उसमें जो है सुमेधा को मोर जो है मिलेगा, मोर ढोकला मिलेगा। हाउ मेनी पीस ऑफ 1/6 कुड मेक ए कंप्लीट ढोकला, तो 1/6 कितने बनाएंगे, 6 पीस। कैसे बच्चों, देखो 1/6, ठीक है, और 1/6, इस तरह से आपका 6 पीस जब रहेगा तो 6 पीस मिलके कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। या तो आप ढोकला ही बना लो, अभी आपको फंक्शन नहीं जो है पता है तो आप ढोकला ही बनाओ। देखो ये आपका ढोकला हो गया, ठीक है, इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। ये देखो 3 पार्ट इस साइड हो जाएगा और 3 पार्ट इस साइड हो जाएगा, तो 6 पार्ट जो है मेक 1 पीस 1 होल या कंप्लीट। इसके बाद जो क्वेश्चन 4 है, व्हाट कुड बी सुमेधा शेयर इफ ईधा एंड विनायक बोथ कीप देयर शेयर टू ढोकला। अगर दोनों दे देते हैं तो इसके पास कितना हो जाएगा बच्चों, इसके पास जो है 3 पार्ट हो जाएगा, तो 3 पार्ट को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, टोटल 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ मच ढोकला कुड ईच पर्सन गेट इफ वी शेयर इक्वली अमंग 6 पीपल, ठीक है। तो 6 पीपल में जब हम शेयर करेंगे तो कितना होगा, जब हम 6 पीपल्स में जो है ढोकला शेयर करेंगे तो ईच को मिलेगा 1/6 पार्ट, ठीक हो जाएगा ना। और देखिए जब 8 पीपल को शेयर करेंगे तो ईच को कितना मिलेगा, 1/8 पार्ट। 6 को शेयर किए तो 1/6 पार्ट हो गया, 8 को शेयर किए तो 1/8 पार्ट हो गया। अब हु विल गेट बिगर पीस, अब ढोकला किसको मिला, जिसका जो है पीसेज जो है कम हुआ होगा, 1/6 इज बेट, क्या है ये, बिगर है, ठीक है, ये बिगर देन 1/8। क्लियर हो गया, चलिए। Set the portion of the dhokla to represent the fraction Sumedha would get when the dhokla is shared equally among the given numbers of people. Discuss the fraction get smaller. ठीक है, तो सुमेधा शेयर कितना है, 1/2 है, तो आप इसको जो है 1/2 को क्या करेंगे, इसको जो है आपको जो है सेट कर देना है, कलर कर देना है, ठीक है। देखो जब 2 को शेयर होता तो हाफ हो गया, तो आपका ये पार्ट जो है ठीक है, ये वाला पार्ट कलर हो जाएगा, हाफ पार्ट जो है कलर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा जो है कितना है, 1/3, तो 1/3 में ए पार्ट कलर हो जाएगा और 1/4 में एक पार्ट कलर हो जाएगा। 1/5 करेंगे तो
वन पार्ट कलर हो जाएगा। 1/8 करेंगे तो इसमें से एक पार्ट कलर हो जाएगा, और इसी तरह से 1/9 करेंगे तो एक पार्ट कलर कर देना। ठीक है, इसको तो आप कलर कर लेंगे ना, और इसको ऐसे लिखना है। 1/9 को कैसे लिखते हैं? 1/9। 1/8 को क्या लिखते हैं? 1/8। 1/5 को क्या लिखते हैं? 1/5। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शेयर और ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं है। सुमेधा से व्हेन आई ज्वाइन 5 पीस ऑफ 1/5 इट मेक ए होल ढोकला। ठीक, तो ये आप पिज्जा खाते हैं ना, पिज्जा आपके घर पे आएगा, उसको जो है आप ज्वाइंट करके देख लीजिएगा। या आपकी मम्मा जो है रोटी बनाती है ना, ब्रेड बनाती है ना, तो उसको आप जो है काट लीजिएगा। ठीक है, आराम से उसको काटिएगा 5 पीस में, 4 पीस में, 3 पीस में, 6 पीस में, फिर उसको ऐड करिएगा। आप देखेंगे कि वो पार्ट कंप्लीट बनाता है। तो सुमेधा से डेट द पार्ट इज 1/3 ऑफ द कंप्लीट होल। व्हाट इज सेइंग? वो कह रही है कि 1/3 ऑफ 1, मतलब कि 3 पार्ट अगर 1/3 हो गए तो वो कंप्लीट बन जाएंगे। Let us try to fill the blanks. Both the function are part of the same way. ठीक है, और आपको बताना है कौन जो है स्मॉल है और कौन जो है बिग है। तो 1/4 इज ग्रेटर देन, देखिए 2 नंबर दिया है ना ये आपका, इसमें आपको बताना है कौन स्मॉल है, कौन यहाँ पे लिखेंगे, कौन यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए जिसका जो है डिनोमिनेटर छोटा होगा वो पार्ट बिग होगा। ठीक है, तो क्या है इसमें जो होल का 1/4 पार्ट किया जा रहा है, इसमें होल का 1/5 पार्ट किया जाता है। तो जिसमें होल का जो है कम पार्ट किया जाएगा, ठीक है, वो हमेशा ग्रेटर होगा। किसमें कितना 4 पार्ट किया जा रहा है तो ये 1/4 ग्रेटर होगा। इसी तरह से इसमें देखिए 6 पार्ट किया जा रहा है, इसमें 9 पार्ट किया जा रहा है, तो 1/6 जो है ग्रेटर हो जाएगा। इसमें 6 और 8 है तो 1/6 ग्रेटर हो जाएगा। और देखिए इसमें 2 पार्ट किया जा रहा है और इसमें 4 पार्ट किया जा रहा है तो 1/2। अब देखिए 1 उल्टा लिखा है, ठीक है, 1/4 इज स्मॉलर देन 1/2। अब तो आप कर लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगी। फ्रैक्शन की बेसिक चीजें आप सीख गए। आइए, माई फ्लावर गार्डन, ठीक है, तो इधा है सेट ऑफ 5 डिफरेंट फ्लावर। इधा के पास 5 अलग अलग तरह के फ्लावर प्लांट थे। क्या क्या था? रोज था, मोगरा था, लिली थी, मैरीगोल्ड था, जैस्मिन था। She decided to plant them equally in her garden and shown in the picture। इस तरह से वो अपने वो गार्डन में लगाना चाहती थी। I have very few lily seed। मेरे पास जो लिली के जो है सीड बहुत कम थे, तो हमने क्या किया कि हमने 2 पार्ट में रोज लगा दिया, ठीक, और लिली को जो है छोड़ दिया। अब देखिए आगे कुछ क्वेश्चन है। मोगरा इज, देखिए टोटल कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5। तो होल का कितना पार्ट किया गया? होल का 5 पार्ट किया गया। ठीक है, तो मोगरा कितना हो गया? मोगरा तो एक है, इसमें एक पार्ट है, तो ये हो गया 1/5 या 1/5 पार्ट। इसी तरह से मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड देख रहे हैं आप, एक है, तो कितना हो गया? 1/5 और 1/5 पार्ट ऑफ गार्डन। जैस्मिन कितनी है? 1 है, तो कितनी हो गई? 1/5 और 1/5 पार्ट ऑफ द गार्डन। अब देखिए इस वाले में जो है रोज, ठीक है, रोज जो है 2 में है, ठीक है, तो रोज जब 2 में है तो कितना हो गया? 1/5 और 1/5, तो 1/5 1/5 कितने हो गए? 2/5, ठीक है, 2/5 हो गए। इसको क्या पढ़ेंगे? 2/5 पार्ट ऑफ गार्डन। लुक द गार्डन, आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, ये वही चीज है। मोगरा ही 1/5 और 1/5 पार्ट है, मैरीगोल्ड 1/5 और 1/5 पार्ट है, और रोज जो है इसमें देखिए कितना है? 1 2 और 3, 3 पार्ट हो गए ना, तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 3/5, 3/5 पार्ट हो गया। ठीक है, ये 3/5 पार्ट हो गया, 3/5। तो लुक द गार्डन एंड आंसर द क्वेश्चन। अब इसको देखकर आपको आंसर देना है। आप गार्डन देख रहे हैं ना,
इस गार्डन को आपको देखकर आंसर बताना है। चलिए, मैरीगोल्ड कितना है बच्चों, देखो मैरीगोल्ड 1 पार्ट है, 1/5 हो गया। और रोज कितना हो गया, 1 2 3 4, तो 4/5 हो गया ना। चलिए, अब इसमें रोज कितना है, इसमें तो रोज सब है, तो कितना हो गया, 5/5 पार्ट ऑफ द कंप्लीट गार्डन। तो 5/5, ठीक है। अब देखिए, दोनों जब सेम नंबर होते हैं तो क्या होता है, कंप्लीट होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। मेक ए फ्लावर गार्डन, अब आपको फ्लावर गार्डन बनाना है, ठीक है। इसमें देखिए मैरी गोल्ड जो है 1/7 है, तो एक में यहाँ पे आप मैरी गोल्ड का जो है पिक्चर बनाएंगे। यहाँ रोज कितने हैं, 3 हैं, तो 3 रोज हो गए हैं, ठीक। ये 1 मैरी गोल्ड हो गया। और हिबास्कस कितना है, हिबास्कस जो है 3 है, 3 हिबास्कस भी है। ऐसे बी में है लिली, 3 पार्ट है, 3 पार्ट में आपने लिली का जो है पिक्चर बनानी है, ठीक है। 2 पार्ट में क्या है, प्रिविंकल है, ठीक है, तो प्रिविंकल 2 पार्ट में हो गया। और 2 पार्ट में जो है अदर है, ठीक है। तो मैरी गोल्ड आप रख दो, 2 पार्ट में मैरी गोल्ड हो गया। इसी तरह से मोगरा 5 में है, ठीक है, तो 5 पार्ट में आप इसको इक्वली डिवाइड करके 5 पार्ट में क्या बनाएंगे, मोगरा बनाएंगे। और 2 पार्ट में क्या बनाएंगे, हिबिस्कस बनाएंगे, 2 पार्ट में कर लेंगे ना। पिक्चर तो आपको बनानी बहुत अच्छी आती है, बहुत सुंदर सुंदर, हम तो देखे हैं, आपकी कॉपी बहुत अच्छी है ड्राइंग कॉपी, तो आप अच्छे से इस पर पिक्चर बना लीजिएगा, छोटा छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, करण मेक डोसा डिफरेंटली, करण जो है डोसा बनाने वाला वो अलग अलग बनाना चाहता है, ठीक है। तो डोसा बेस्ड ऑन द कस्टमर चॉइस, जैसा कस्टमर चॉइस करेगा डोसा तो वैसा ही बनाएगा। अब देखिए, कुछ जो है डोसा का जो है क्लासिफाइड है, ठीक है, मतलब उनका अलग अलग तरह का जो है डोसा है। कैसे, क्लासिक पोटैटो का एक पार्ट है, ठीक है, टॉपिक है जिसपे उनको डोसा बनाना है, क्लासिक पोटैटो, स्पाइसी ओनियन, चिली पनीर, टेंगी टोमेटो। आपको कौन सा पसंद है इसमें से बताओ, पिज्जा बहुत खाते हैं हम जानते हैं, तो आप बताओ ना कि आपको टेंगी टोमेटो पसंद है। हमें तो लगता है कि आपको चिली पनीर ज्यादा पसंद है, ठीक है ना, मुस्कुरा रहे हैं, है। चलिए, तो ये जो है 4 टाइप्स के जो है, तो आइए कुछ क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है आंसर देना है। हेल्प करण मेकिंग डिश स्पेशल। अब देखिए, क्लासिक पोटैटो कितना है, 1/4 है, तो 1/4 क्या हो गया, क्लासिक पोटैटो आपका हो गया। और स्पाइसी ओनियन 1/4 हो गया, ठीक है। चिली पनीर 1/4 हो गया, और टोमेटो 1/4 हो गया, टेंगी टोमेटो। राइट द फंक्शन ईच ऑफ द टॉपिक ऑफ द फॉलोइंग डोसा। अब देखिए, इसमें ध्यान से आप देखिए, नंबरिंग से दिखाया गया, ठीक है। 1 1 1 1 4 है ना, तो 4 क्या है, चिली पनीर है, तो इसका कितना पार्ट हो गया, टोटल पार्ट कितने हो गए आप काउंट करेंगे, 6 हो गया। इसमें से 4 क्या है, चिली पनीर, तो इनका पार्ट क्या हो गया, 4/6। इसी तरह से 2 पे कितने हैं, 1 और 2 पार्ट है, तो क्लासिक पोटैटो 2/6। कर लिए ना, बहुत अच्छा, मैथ बहुत आसान है, आसानी से कर लेंगे। चलिए, इस पिज्जा को देखिए, खाना नहीं है, देखना है, ठीक है। काउंट करिए, 1 1 2 3 4, तो 4 क्या हो गया, स्पाइसी ओनियन हो गया। कितना पार्ट हो जाएगा इसका, 4/8। 8 क्यों होगा, क्योंकि आप देखिए इसमें कितना पार्ट किया गया है, 8 पार्ट किया गया, तो 4/8। और टेंगी टोमेटो कितना है, 2 वाला कितना है, 1 2 3 4, 4 ये भी है, तो इसका कितना हो गया, 4/8 हो गया इसका भी। इसी तरह से इस पिज्जे को देखिए, इसमें क्या है, 1 2, इसमें 3 तरह के हैं, ठीक है। तो टेंगी कितना हो गया, 2 पार्ट, टोटल कितने हैं, 6, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2/6 हो जाएगा। इसी तरह से क्लासिक पोटैटो कितना है, क्लासिक पोटैटो 2, देखिए 1 2 पार्ट है, तो 2/6। और स्पाइसी ओनियन कितना है, ये दे है 3, 1 और 1 यहाँ पे 3, ठीक है, तो 2 पार्ट है, तो स्पाइसी ओनियन कितना हो गया, 2/6। और अगर सबको मिला दूं तो आपका कंप्लीट जो है पिज्जा हो जाएगा। और फोर्थ आपका जो पिज्जा है, इसमें देखिए टेंगी टोमेटो कितना है, 1, एक ही पार्ट है, तो 1/6 हो गया।
ठीक है। इसी तरह से क्लासिक पोटैटो कितना है आपका 1 2 पार्ट है तो टोटल 2/6। और इसी तरह से स्पाइसी ओनियन कितना है, ये आपका 3 पार्ट है तो इसको हम क्या लिखेंगे 3/6 लिखेंगे। ठीक है, अगर इन सबको आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका जो है कंप्लीट जो है पिज्जा तैयार हो जाएगा। तो ये जो है 1/6 2/6 और 3/6 को ऐड कैसे करेंगे, पार्ट कैसे करेंगे, फ्रैक्शन का बेसिक कंसेप्ट है। नाउ यू कैन मेक डिफरेंट डोसा बेस। ठीक है, अब आपको डिफरेंट डोसा बनाना है। मेक ए डोसा विद 2/3। ठीक है, देखिए 2/3 हमने ऐसे नंबर डाल दीजिए, आप अच्छे से बनाइएगा। 2 क्या है 2/3 स्पाइसी ओनियन है। ठीक है, तो 1 नंबर हम इसको दे देते हैं स्पाइसी ओनियन को, तो 2 पार्ट इसका हो गया। और 1/3 आप क्लासिक पोटैटो है तो क्लासिक पोटैटो का कितना पार्ट हो जाएगा 1 पार्ट। ठीक है, तो इसको हम 2 नंबर दे दिए। इसी तरह से इसको मेक ए डोसा विद 3/8 आप क्लासिक पोटैटो 3/8 8 पार्ट किया गया है, जो डिनोमिनेटर होगा उतना पार्ट करना है। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम रखते हैं आपका क्लासिक पोटैटो, कितना पार्ट हो गया 3 पार्ट हो गया, 3 जगह 1 लिख दिए। इसके बाद सेकंड पे क्या लिखे चिली पनीर। चिली पनीर कितना पार्ट है 1/8 पार्ट है। ठीक है, तो 2 1 हो जाएगा। और इसी तरह से 4/8 क्या है टैंगी टोमेटो मिक्स, तो ये कितना हो जाएगा 3 वाला 4 पार्ट हो जाएगा। तो आप कर लेंगे आसानी से, स्मार्ट बॉय है कर लेंगे। चलिए मीना है 8 दिया, मीना के पास 8 दिया है। कलर 1/4 तो 1/4 को आपको कलर करना है। ठीक है, तो टोटल कितना है 8 का आपको जो है 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1/4 पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपको 2 दिया, इसमें से कलर कर देना है। डिवाइड द नंबर दिया इंटू 4 इक्वल पार्ट कर देंगे, आप कलर कर दिए। तो चलिए देयर आर 12 कुकीज। ठीक है, 12 आपके पास बिस्किट है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कुकीज विल ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज फॉलो। उनको डिवाइड करना अलग अलग बच्चों में। अगर 3 चिल्ड्रन में होगा तो क्या हो जाएगा 3/12। ठीक है, एक को कितना मिलेगा 1/4 मिल जाएगा। इसको सिंपली कर लेंगे 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, या तो आप यही लिखिए 3/4। 6 चिल्ड्रन को कितना मिलेगा 6/12। 6/12 को सिंपल करेंगे तो 1/2। 2 चिल्ड्रन को कितना मिलेगा 2/12, इसको सिंपल करेंगे तो 1/6। आप सिंपल मत करिएगा, ठीक है, अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है। तो 2 में करेंगे तो 2/12, 4 में करेंगे तो 4/12। क्लियर हो गया। चलिए सिमरन कॉल हर स्कूल फ्रेंड फॉर हर बर्थडे पार्टी। सिमरन का बर्थडे पार्टी है, अपनी फ्रेंड को स्कूल की बुलाती है। तो 1/3 ऑफ हर फ्रेंड रिसीव हैरी बैंड एज द रिटर्न गिफ्ट। तो आपके यहाँ भी बर्थडे मनाते होंगे तो आप रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना, इसी तरह से सिमरन ने 1/3 फ्रेंड को क्या दिया रिटर्न गिफ्ट दिया। रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया हेयर बैंड। तो आप 1/3 को हेयर बैंड पहना दो। देखो टोटल कितने हैं, आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया। ठीक है, होल को हमने क्या किया 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसमें से 3 बच्चों को आप हेयर बैंड पहना दो। क्लियर हो गया। चलिए ड्रा फ्लावर इन 1/5 ऑफ द गिवन नंबर को। 1/5 तो आपको कितना पार्ट करना है 5 पार्ट करना है। 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया, 4 पार्ट हो गया और ये आपका 5 पार्ट हो गया। तो 1/5 पार्ट जो है उसमें आपको क्या करना फ्लावर लगाना, तो हमने इसमें फ्लावर लगा दिए हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है कदम्बा इज एक्साइटेड टू नो वेयर वी यूज फ्रैक्शन इन डेली लाइफ। ठीक है, कदम्बा को बहुत आश्चर्य हुआ कि हम तो फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं लेकिन डेली लाइफ में जो है फ्रैक्शन यूज कहाँ होता है। बताइए, उसको इतना भी नहीं मालूम है। एप्पल काट कर खाता है तो अभी जो फ्रैक्शन आता है ना, बिस्कुट बांट के खाता है तो भी फंक्शन आता है। और उसका रहा कि हम फंक्शन को यूज कहाँ करते हैं,
मिठाई खाता है, आता है ना, प्लेट में मिठाई आता है, मम्मी हलवा बनाती है तो उसको ऐसे काटती है, वो भी फंक्शन है ना। वाटरमेलन लाते हैं मार्केट से, उसको काटते हैं, खड़े तो खाते नहीं है, उसको काटते हैं, वो भी फंक्शन है। मैक्स मिलन लाते हैं, वो भी काटते हैं, वो भी फंक्शन है। बनाना लाते हैं, उसको छीलते हैं, फिर पार्ट वाइज काटते हैं, खाते हैं, वो भी फंक्शन है। तो स्टरडे मम्मी आज टू डिवाइड ए बॉक्स ऑफ बर्फी, ठीक है। ए बॉक्स ऑफ बर्फी को डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट में। देयर आर 16 बर्फी है, ठीक है। तो ड्रा ए पिक्चर ऑफ 16 बर्फी एंड फाइंड 1/4। तो आप देखिए ऐसे आपकी जो है बर्फी ड्रा करेंगे इक्वल पार्ट में, ठीक है, 16। और 16 का जो है कितना आपको करना है 1/4। तो 16 मल्टीप्लाई 1/4 तो हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो 1 क्वार्टर में कितने आएंगे, 1 क्वार्टर में आपकी 4 बर्फी आएंगे। तो हाउ मेनी बर्फी आर इन ईच पार्ट, एक पार्ट में कितनी होगी, 4 होगी। देखो ये आपका 16 बर्फी हो गया, इसको आप 4th पार्ट में डिवाइड कर दो। फोर्थ पार्ट में डिवाइड हो गया ना बच्चों। अब आप काउंट कर लो, एक पार्ट में कितना आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो एक पार्ट में कितना आ गया आपका, एक पार्ट में आपका जो है 4 बर्फी आ गई, ठीक है। चलिए, रोशन है जो पीस ऑफ रिबन, ये जो है रोशन के पास एक पीस ऑफ रिबन है, डेकोरेट हिज नोटबुक। नोटबुक पे आप ये रिबन लगाते हैं ना, उस तरह से रोशन के पास है। और मोहन रिबन इज 1/4 एज लॉन्ग एज रोहन रिबन, ठीक है। और मोहन के पास जो रिबन है वो 1/4 है, जितना बड़ा जो है उसका है। तो रोशन का है, उसका 1/4 पार्ट किसके पास है, मोहन के पास। तो अगर मोहन के पास इतना बड़ा रिबन है तो रोशन के पास कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो रोशन के पास कितना बड़ा हो जाएगा, रोशन के पास देखो आप क्या करेंगे, इसी के बराबर 4 पार्ट का रिबन खींचेंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, और ये थर्ड पार्ट हो गया, ये फोर्थ पार्ट हो गया। तो रोशन के पास इतना बड़ा जो है फिगर, ठीक है। ये क्या है, ये रोशन का जो है रिबन। चलिए, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर यूज द फंक्शन राइटिंग एनी टू ऑफ देम इन द स्पेस प्रोवाइड। तो देखिए, शेयरिंग पिज्जा होता है, शेयरिंग बनाना होता है, शेयरिंग 10 एमंग 10 बॉयज होता है, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, शेयरिंग फ्रूट्स होते हैं, शेयरिंग वाटरमेलन होते हैं, बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं। और मेकिंग ड्राइंग कलर होता है, मेकिंग फूड होता है। लेट अस डू, ठीक है, ये एक्टिविटी है। टेक ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द पेपर, फोल्ड एंड पेपर इनटू 3 इक्वल पार्ट। इस तरह से आपको जो है पेपर लेके 3 इक्वल पार्ट में इसको फोल्ड करना है। कलर वन ऑफ द 3 इक्वल पार्ट, इसमें से एक पार्ट को कलर करना है। फोल्ड द पेपर बैक इनटू 3 पार्ट, फिर इसको जो है चेंज करके 3 बार जो है आपको फोल्ड करना। तो आप एक बार फोल्ड करना है, तो आपका जो है फाइनल कैसा बन जाएगा, इस तरह से जो है बन जाएगा, ठीक है। कितने पार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, और कितने कलर हैं, 2 कलर हैं, ठीक है। तो व्हाट डज दिस मीन, ऑब्जर्व द कलर पार्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट नाउ। तो शेडेड पार्ट कितना है, 2, टोटल पार्ट कितने हैं, 6। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर एक बार देखिए फोल्ड किए, तो अब कितना पार्ट हो गया, अब हो गया आपका टोटल, देखिए 4 पार्ट इसमें है, 4 पार्ट इसमें है, 4 पार्ट इसमें है, तो टोटल कितने होंगे, आपका टोटल हो गया 12 पार्ट, ठीक है। और 12 पार्ट में जो है आपका कितना जो है कलर है, 1 2 3 4। तो राइट डाउन व्हाट फंक्शन यू ऑब्जर्व आफ्टर ईच फोल्ड। तो देखिए 1/3 इक्वल, फोल्ड द पेपर अगेन एंड चेक, हाँ
हाउ द कलर पार्ट चेंज, ठीक है। तब यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, कलर पार्ट हो जाएगा आपका 4/12, ठीक है। ये आपका जो है कलर पार्ट हो गया। अब नीचे देखिए, राइट डाउन व्हाट फंक्शन यू ऑब्जर्व आफ्टर ईच फोल्ड। तो 1/3 था, फिर 2/6 हो गया, फिर 3/9 हो जाएगा, फिर 4/12 हो जाएगा, 5/15 हो जाएगा, इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा। टेक अनदर पीस ऑफ पेपर एंड ट्राई, ठीक है, इसी तरह से फोल्ड करना है। तो ये आपका पार्ट होगा। पहले बार आप फोल्ड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, फिर फोल्ड करेंगे तो 2/4 हो जाएगा, फिर 3/6 हो जाएगा। इस तरह से जो है ये इंक्रीजिंग होता जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑब्जर्व द फ्रैक्शन, ऑब्जर्व द फ्रैक्शन चार्ट एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी यूज योर फ्रैक्शन किट आल्सो। इसको अब देखिए, सेम जो आपने ऊपर सीखा हुआ ही है, ठीक है। 1 है, 1 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक हो गया, एक है। फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में, 5 पार्ट में, 6 पार्ट में, 7 पार्ट में, 8 पार्ट में, 9 पार्ट में, 10। तो आप देख रहे हैं ना, जैसे जैसे पार्ट बढ़ता जा रहा, तो ये जो है आपका जो है जो बॉक्स है वो छोटा होता जा रहा। हम आपसे ऊपर बताया ना कि जब कंप्लीट काम जितना कम पार्ट करेंगे वो नंबर्स बड़ा होगा, ठीक। अगर जैसे आपको कंपेयर करना है ना, तो 1/7 1/9 से बिग है, 1/8 1/10 से बिग है, 1/2 1/3 से बिग है। तो हाउ मेनी 1/4 आर इक्वल टू 1/2। देखिए 1/4 कितने, देखिए अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। तो 2 1/4 इज इक्वल टू 1/2। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, 1/2 है, तो 1/2 में कितने हैं, 2 बने हैं ना 1/4। तो 1/2 1/4 इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से 2/3 लेस देन और ग्रेटर देन 1/2, 2/3 है, ठीक है। 2/3 है, 2 पार्ट, देखिए 2 पार्ट हो गया, तो ये लेस नहीं होगा, ये क्या होगा, ये ग्रेटर होगा, ठीक है। 2/3 इज ग्रेटर। टू बाई थ्री इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। 2/3 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 2/3 इज ग्रेटर देन 1/2 कैसे है, देखिए हम आपको दिखाते हैं ये कैसे है। देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 2/3, और ये पार्ट क्या है, 1/2। तो कौन सा बड़ा है इसमें, इसमें जो है 2/3 ग्रेटर है। 10 piece of 1/10 make a complete whole. This statement is true. Yes. 3 piece of 1/6 are equal to 2 piece of 1/8. No. क्यों, क्योंकि 3 piece जो है कितना होगा 1/6 का, देखिए 3 piece 1/6 का आपका इतना हो गया, ये हो गया 3 piece 1/6 का, और इक्वल टू 2 piece of 1/8। 2 piece of 1/8 कितना है, तो इक्वल तो नहीं है, ये जो है ज्यादा है। हाउ मेनी पीस ऑफ 1/8 मेक 1/4। देखिए 1/4 ये है, तो 1/4 से 1/8 का कितना पीस बनेगा, ये आपका देखिए, देख रहे हैं ना, यहाँ से अगर आप लाइन ऐसे खींचे यहाँ तक, तो कितना बनेगा, 2 पीस बनेगा। फाइंड द पीस दैट यू कैन पुट टुगेदर टू मेक अनदर बिग पीस। तो इस तरह से आप बड़ा जो है पीस बना सकते हैं। बबलू इज प्लेइंग विद द स्क्वायर शेप।
He want to cut them in such a way that each piece is equal in the size. Circle the square which have been cut into equal part. Write the function for the shaded part. देखिए अब इक्वल पार्ट ए होगा, ठीक है, इसको आप सर्किल करेंगे, ये इक्वल पार्ट नहीं होगा, ठीक है, देखिए इक्वल नहीं है, इक्वल तो ऐसे ऐसे होगा ना, इक्वल नहीं है, और दूसरा इक्वल पार्ट आपका इसमें से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट हो रहा। अब इसका भी आप इक्वल पार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये जो है इक्वल नहीं होगा, तो दो जो है इक्वल होंगे और दो इक्वल नहीं होंगे। इसी तरह से चेक इफ द चिल्ड्रेन क्लेम बिलो अबाउट द साइडेड पार्ट ईच ऑफ द पिक्चर इज करेक्ट, ठीक है, सर्किल द वन हु यू थिंक इज करेक्ट, क्रॉस आउट द वन विच आर नॉट करेक्ट, यू कैन ड्रा एडिशनल लाइन टू मेक द पार्ट इक्वल, ठीक है। अब देखिए ये क्या है आपका, नीचे देखिए, अमीना से 1/3, अमीना बोल रही है कि ये 1/3 है, किशोर बोल रहा है 1/4 है, तो देखिए ठीक, तो क्या है, ये जो है 1/4 है। इसमें से जो करेक्ट है उस पर आप जो करेक्ट का निशान लगाएंगे, जो रॉन्ग है उस पर रॉन्ग का लगाएंगे, इससे ही। और दूसरा पार्ट, पेरी से 1/6 और कुंज से 1/3, तो दोनों गलत कर रहे हैं क्योंकि ये तो इक्वल डिवाइड ही नहीं हुआ है, तो होगा क्यों से। इसी तरह से बबलू से 1/5 और गीता से 1/4, तो ये दोनों लोग गलत कर रहे हैं क्योंकि फिफ्थ इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, फिफ्थ इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है। अब इसको काउंट करके आपको लिखना है, ठीक है, ये कितना है, टोटल कितना है पार्ट, टोटल 18 पार्ट है, शेडेड पार्ट कितना है, 9 पार्ट है, आप काउंट कर सकते हैं। देखिए वो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 4, 2 इसमें 6, 7 8 9, तो क्या हो गया, 9/18 हो गया। इसी तरह से ये जो है 6/18 हो गया, ये क्या हो गया, 3/18 हो गया। इसमें जो है ब्लू पार्ट, ठीक है, ब्लू पार्ट, मेक ब्लू पार्ट इन ईच पिक्चर्स, कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं, 6, तो क्या हो जाएगा ब्लू पार्ट का बच्चों, 4/6 हो गया। इसमें ब्लू पार्ट का कितना हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा। ये ब्लू पार्ट कितना हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। क्लियर। डिवाइड द फॉलोइंग इनटू इक्वल पार्ट एंड सेट द अप्रोक्सीमेट पार्ट इन ईच। इसको 2/3 पार्ट में जो है आपको करना है, ठीक है, ये आपका 2/3 हो गया। इसको 4/6 पार्ट में आपको सेडेड करना है, तो 6 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, इसमें से 4 पार्ट आप ले सकते हैं। इसमें से आप 1/4 सेडेड कर लीजिएगा, इसमें से 3/4 सेडेड कर लीजिएगा, ठीक है। आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। आपने क्या सीखा, आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपका नेक्स्ट वीडियो जल्दी ला देंगे, ठीक है बच्चों। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, बच्चों के साथ बैठिए, उनके कंसेप्ट को जो है वीडियो को देखकर क्लियर करिए, आपको बहुत इंजॉय आएगा। बहुत फ्रेश हमारा चैनल है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हम जो वीडियो डालते हैं उसका जो है आपको नोटिफिकेशन मिले। आप बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ठीक है। हमारे चैनल पे आपके क्लास के सभी वीडियो उपलब्ध हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर का वीडियो उपलब्ध है, सिंपल लैंग्वेज में है, आप आसानी से समझ जाएंगे, उनके सॉल्यूशन है। और हर क्लास के अगर आपके ब्रदर्स हैं, सिस्टर हैं, तो किसी और क्लास में भी हैं, तो उनके जो है 5 में है, 6 में है, 7 में है, 8 में है, तो उनके भी वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, ठीक है। तो एंजॉय करिए, मेहनत से पढ़िए। तब तक के लिए नमस्कार।